अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर ट्रेनर अदनान। एमएस एक्सेल की न्यू क्लास में आपका बेहद खुशामदीद। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रेड का फार्मूला अप्लाई करना सीखा था और आज के दिन जो हम सीखने जा रहे हैं वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग नाम से पता चल जाता है व्हाट इज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट कर दे उसे, कंडीशन इस कंडीशन के ज़रिए उसे फॉर्मेट कर दे। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होती हैं। सो मैं पिछली ही शीट जो बनाई थी मैंने रिजल्ट कार्ड की, उसी को लेकर चलूँगा ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो और आई होप सो आप प्रैक्टिस भी करोगे। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये जैसे पिछली शीट हमने क्रिएट की हुई थी, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे कंडीशन फॉर्मेटिंग में इसको शो करवाना है कि जो सबसे पहले तो मैं रिज़ल्ट में थोड़ी सी चेंजेस मज़ीद करूँगा ताकि जो है वो मुझे एग्जैक्ट रिज़ल्ट्स मिल सकें जो कि मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, अब होगा क्या कि मैं इसमें पूरा ये सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ तक। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होता क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन आ रही हैं, टॉप एंड बॉटम रूल। ये बेसिकली रूल्स लगा देता है आपके लिए। ठीक है, सो मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। ग्रेटर देन में क्या होगा कि एक नंबर से बड़ा हो तो उसके क्या पर्पज़ होगा, लेस देन उससे छोटे का क्या मकसद होगा, बिटवीन का क्या मकसद होता है, इक्वल का। अब मुझे इक्वल चाहिए कि मैं चाहता हूँ अगर किसी का ग्रेड एफ है तो वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाए। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर लिख देना है एफ और एंटर कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि यहाँ पर वो जिसका ग्रेड एफ था वो रेड हो गया। अब मैं यहाँ पर अगर नंबर्स में चेंजेस करना शुरू कर दूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए मुझे ए प्लस वाला है वो भी एफ में कन्वर्ट हो गया। और अगर मैं यहाँ पर चेंजेस करना शुरू कर दूँ तो ऑटोमेटिकली वो भी होना शुरू हो गया। उसमें जो है वो फॉर्मेट कंडीशन फॉर्मेटिंग के ज़रिए हो गया। इसी तरीके से अगर आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में मज़ीद कुछ चीज़ों को देखना चाह रहे हैं तो वो कैसे होता है। लेट्स सपोज अगर हम लोग इसमें देखें ग्रेटर देन, अब ग्रेटर देन मैं चाह रहा हूँ कि जी ग्रेटर देन अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो ग्रेटर देन 400 है तो कोई भी नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि कोई 400 से बड़ी वैल्यू इसमें है ही नहीं। तो मिनिमम मुझे देखनी पड़ेगी सबसे पहले यहाँ पर छोटी वैल्यू है कौन सी, क्योंकि डाटा कितना है उसके मुताबिक होता है। सो मैं यहाँ से दोबारा सेलेक्ट करता हूँ इसको और मैं यहाँ पर दोबारा जाता हूँ, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, ग्रेटर देन कर देता हूँ। ग्रेटर देन अगर आप देखें तो वो सारे उसमें फ़िलहाल उसमें सेलेक्ट कर ली। मैं कहता हूँ 300 वाला, तो ऑटोमेटिकली जो 300 वाली वैल्यू से बड़ी वैल्यूज़ होंगी उसको वो सेलेक्ट कर लेगा। अगर 300 नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि यार वो उसको सेलेक्ट कर दे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अगर 200 से वैल्यू मैं सेलेक्ट करता हूँ तो वो क्या आएगा, 200 से बड़ी तो 300 भी होता है तो ऑटोमेटिकली यार यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है, लिखा हुआ है रेड, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड कलर। तो यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कलर भी दे सकते हैं। जब आपने किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो तो ऑब्वियसली आप उसको रेड ही यूज़ करते होते हैं, तो वो आपके लिए इसमें एक डिफरेंट अप्रोच सी हो जाती है। सो ये एक बड़ी अच्छी सी टेक्निक है जो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको ट्राई भी कर सकते हैं। ये चूँकि अभी सिर्फ रिजल्ट्स कार्ड वगैरह में यूज़ होती है, बाकी कम बेशी इस्तेमाल होती है। आगे मैं अगर चेक करूँगा अगर कहीं और किसी बड़ी शीट में इस्तेमाल है तो मैं दोबारा से अप्लाई करके बता दूँगा। बट फॉर नाउ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आज के लिए इतना ही था। सो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम क्या सीखेंगे। तो तब तक ये जितनी चीज़ें बताई उसकी प्रैक्टिस करते रहें एंड होप सो कि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही होंगी। मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।